रुख करते हैं अगली जानकारी का। एक और महत्वपूर्ण खबर से आपको अपडेट करा दें। प्रदेश की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर। नई सरकार के शपथ समारोह की तैयारियां जो हैं वो अंतिम रूप उन्हें दिया जा रहा है। कल पंचकुला के दशहरा ग्राउंड में यह भव्य कार्यक्रम आयोजित होगा, जहां हजारों की संख्या में आम लोगों के साथ कई विभागों के कर्मचारी, अधिकारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। इसके अलावा मुख्य अतिथि के तौर पर कई दिग्गज इस बार शामिल हो रहे हैं। चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, एनडीए शासित राज्यों के चीफ मिनिस्टर की बात करें, डिप्टी सीएम की बात करें, पूर्व मुख्यमंत्रियों की बात करें, केंद्रीय मंत्रियों की बात करें, ये सभी दिग्गज कल मंच पर नजर आने वाले हैं। इसके अलावा हरियाणा में विपक्ष के नेताओं को भी इनविटेशन भेजा गया है मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण समारोह के कार्यक्रम के लिए। विपक्ष के भी कई बड़े नेता इस दौरान देखने के लिए मिलेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं अगली जानकारी का। एक और बड़ी जानकारी से आपको अपडेट करा दें। 17 अक्टूबर को पीएम मोदी अहम बैठक करेंगे। शपथ ग्रहण के बाद पीएम मोदी की शाम को बैठक होगी। बीजेपी शासित राज्यों के सीएम के साथ मीटिंग करेंगे पीएम मोदी। ललित होटल में बैठक का आयोजन किया जाएगा। महत्वपूर्ण खबर, किस तरह से घटनाक्रम बदल रहा है और चीजों को लेकर और भी ज्यादा खुलकर बातें सामने आ रही हैं। एक तरफ जहां शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होगा तो वहीं पर बीजेपी शासित राज्यों के चीफ मिनिस्टर के साथ भी पीएम मोदी बातचीत करेंगे कल ही। पवन सिवर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, चंडीगढ़ से हमारे वरिष्ठ सहयोगी। पवन, ये कई खबरें एक साथ सामने आ चुकी हैं। एक तरफ आज बैठक होनी है बीजेपी विधायक दल की, विधायक दल का नेता का चुनाव होना है, चयन होना है। कल शपथ समारोह होगा, उससे पहले आज राज्यपाल से रूबरू होगा बीजेपी का डेलीगेशन। ये आज का दिन और कल का दिन कई मायनों में खास है अगले कुछ वर्षों के लिए प्रदेश के। बिल्कुल निश्चित तौर पर हरियाणा की राजनीति के लिए जो आज से लेकर और अगले 2 और दिन यानी 18 तारीख तक जो है वो काफी महत्वपूर्ण ये 3 दिन रहने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी की आज विधायक दल की बैठक में जो विधायक दल के नेता चुने जाएंगे वो हरियाणा का जो है वो सरकार का नेतृत्व करेंगे। इस लिहाज से हरियाणा के लोगों के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण है। और विधायक दल का नेता आज चुने जाने के बाद राज्यपाल के पास जो है वो भाजपा विधायकों का प्रतिनिधिमंडल अपने नेता के साथ सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए पहुंचेगा। और इसके अलावा जो पद एवं गोपनीयता का शपथ समारोह है वो 17 तारीख को यानी कल होना है। उसको लेकर भव्य कार्यक्रम किए जाने की तैयारी की गई है। और इसके साथ साथ 18 तारीख भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 18 तारीख को कांग्रेस के विधायक दल के नेता को लेकर भी एक बैठक चंडीगढ़ में बुलाई गई है। सूत्रों के मुताबिक हरियाणा कांग्रेस कार्यालय में यह बैठक होनी है। ऐसे में तीनों दिन महत्वपूर्ण है। विपक्ष का नेता अब हरियाणा में कौन होगा, हरियाणा का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, और ये तमाम जो प्रक्रिया है वो इन्हीं 3 दिनों में पूरी जो है वो की जानी है। और देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो जब 17 तारीख को यानी कल जब पद एवं गोपनीयता के शपथ समारोह में आएंगे तो इसके बाद वो बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चंडीगढ़ के एक निजी होटल में एक बड़ी बैठक करने वाले हैं। और इस बैठक में सूत्रों से जो जानकारी है उसके मुताबिक देश के गृह मंत्री अमित शाह भी रहेंगे। तो ये बड़ी हलचल है। आने वाले 2 दिन और आज का दिन यानी कुल 3 दिन तक जो है वो चंडीगढ़ पंचकुला से न केवल हरियाणा की राजनीति के तौर पर बल्कि जहां जहां बीजेपी की जिन जिन राज्यों में सरकार है वहां जो मुख्यमंत्री हैं उनको अब किस गति के साथ और किस लाइन के साथ आगे बढ़ना है, इसका मंत्र भी जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चंडीगढ़ पंचकुला से ही देते हुए नजर आएंगे। भवन, एक सवाल, अंतिम सवाल और एक संक्षिप्त टिप्पणी। अब बीजेपी को लेकर तमाम तैयारियां चल रही हैं, कांग्रेस पार्टी भी अपनी तैयारियां कर रही है जिसका जिक्र आपने भी किया। 18 तारीख को बैठक होगी, विधायक दल का नेता वहां पर भी चुना जाना है। क्या कांग्रेस इस बार चौंकाने वाला फैसला करने जा रही है इन चुनावी नतीजों के परिणाम के बाद? और इससे बड़ा सवाल, क्या वो सख्त कदम उठा पाएगी? कांग्रेस की जो स्थिति है वो देश भर में पिछले करीब जो है वो 10 साल से लगातार जो है वो
देखी जा रही है, किस तरीके से जो है वो कांग्रेस की स्थिति नेतृत्व के मामले में नजर आई है। हरियाणा में उम्मीद के मुताबिक कांग्रेस को नतीजे नहीं मिले। कांग्रेस पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस में थी कि सरकार हम बनाने जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस को बड़ा झटका हरियाणा में मिला। लेकिन अब कांग्रेस का जो नेतृत्व है वो विधायक दल का नेता चुनने के मामले में कोई बड़ा फैसला ले पाएगा या नहीं ले पाएगा, ये 18 तारीख को जो बैठक होनी है उसमें साफ होगा। लेकिन जिन पर्यवेक्षकों को यहाँ पर कांग्रेस भेज रही है, अगर उन पर्यवेक्षकों के संबंधों के आधार पर और उनका जिस तरीके का नेतृत्व में पुराने नेताओं को जो भेजा जा रहा है, तो लगता नहीं है कि कोई बड़े बदलाव का संकेत कांग्रेस देगी। बड़े बदलाव के संकेत होते तो जो पर्यवेक्षक बनाए गए थे उनसे एक जो है वो उम्मीद नजर आती कि कोई बड़े बदलाव का भी हो सकता है। सूत्रों की माने तो कोई बहुत बड़े बदलाव के संकेत फिलहाल तक तो नहीं मिल रहे हैं। लेकिन 18 तारीख को जब विधायक दल की बैठक होगी, विधायक दल की बैठक में सब ठीक ठाक रहेगा या फिर शोरगुल हंगामा होगा, ये जरूर देखना होगा। क्योंकि कांग्रेस में जो गुटबाजी है वो नतीजों में भी उसका असर दिखा है। पहले कांग्रेस के संगठन में उसका असर हरियाणा में लगातार 10 साल से दिख रहा था, लेकिन अब जो है उसका असर विधानसभा के चुनावी नतीजों में दिखा है। तो ऐसे में कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है। बहरहाल देखना यही होगा कि 18 तारीख को क्या होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पवन, इस पूरी बातचीत और जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि आज का दिन और कल का दिन और इसके अलावा परसों का दिन भी हरियाणा की सियासत के लिए, प्रदेश की जनता के लिए काफी ज्यादा मायने रखता है। एक तरफ जहां नई सरकार का गठन होने जा रहा है, प्रदेश को मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर क्या पुराने नायब सिंह सैनी ही मिलेंगे, नया मुख्यमंत्री होंगे, इन चीजों का इंतजार है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी भी कोई बड़ा फैसला करते हुए नेता प्रतिपक्ष के पद पर कोई दूसरे चेहरे को इस बार उतारने जा रही है। यानी चाहे सत्ता पक्ष की बात करें, विपक्ष की बात करें, दोनों ही जगह पर जो स्थिति है वो बदलने वाली है। कितनी बदलेगी ये बड़ा सवाल है। बड़ी खबर इस वक्त की यही है कि आज विधायक दल की बैठक बीजेपी करेगी 10:30 बजे पंचकुला स्थित पंचकमल कार्यालय बीजेपी का जो है उसमें बैठक होगी और उसके माध्यम से इस बात का ऐलान होगा कि कौन होगा विधायक दल का नेता। बतौर पर्यवेक्षक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आना इस बैठक के लिए बहुत कुछ बयां करता है। कई मायनों में महत्वपूर्ण है अमित शाह का बतौर पर्यवेक्षक प्रदेश में आना, और वो भी आज विधायक दल की बैठक में आना। इसके अलावा जब विधायक दल के नेता का चुनाव हो जाएगा, यानी जब विधायक दल का नेता चुन लिया जाएगा विधायकों द्वारा, जो 48 एमएलए चुन के आए हैं बीजेपी के, उसके बाद वो सदस्य डेलीगेशन के साथ राजभवन राज्यपाल के पास पहुंचेंगे और सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे।